हवा में कुछ बिगाड़ हुआ है तो वो कल नहीं रहेगा, और कल नहीं रहेगा तो परसों फिर से वापस आएगा। लेकिन जो लोग पोल्यूशन बढ़ाने के लिए कारण बनते हैं, कोई इंडस्ट्री हो, तो वो लोगों को लाइटली लेना चाहिए। उनको पूरा मौका सुधारने का देके सही वक्त में उन्होंने सही कार्रवाई नहीं की तो ऐसे कारखाने बंद भी करने चाहिए। दिन भर में गैस चैम्बर में वो बंद करते हैं और रात को वो रिलीज करते हैं। पानी भी कोई गंदा होगा तो वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन में वो रात के टाइम में छोड़ते हैं। तो ऐसे कंपनियों का जायजा लेके उन पर निगरानी करके उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने तो अभी सूचना ऐसी की है कि मेरी मांग आप लोग आपके मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तक पहुंचाओ कि हर शहर की जो पॉपुलेशन होगी उस पर टैक्स लगा के समुद्र के किनारे पे जो कचरा, प्लास्टिक, बॉटल बिटल, थर्माकोल आता है उसको कलेक्ट करके किनारे की साफ सफाई की जाए। महापालिका क्षेत्र में बाहर में नगर पालिका होगी, ग्राम पंचायत होगी, कलेक्टर के माध्यम से उसका भी पैसा वसूल किया जाए और एमपीसीबी या कोई अथॉरिटी महाराष्ट्र शासन के नियंत्रण में ऐसे बनाए जाए कि समुद्र का किनारा थ्रू आउट, यानी अभी अपना महाराष्ट्र का गुजरात बॉर्डर से लेके गोवा के बॉर्डर तक पूरा क्लीन एंड नीट रहे। रीजनल जो अधिकारी है पाटिल साहब, उन्होंने दिखाए जो मॉनिटरिंग सेंटर है वो नई मुंबई महापालिका के अंतर्गत 3 है, तो तीनों तो अंडर रिपेयर है। अभी कितने कभी से अंडर रिपेयर है और कभी सुधरने वाले, उसका कोई लिहाज नहीं। तो इनको मैंने बोला है कि भाई इंफॉर्मेशन हमें दे दो, और अभी माननीय म्यूनसिपल कमिश्नर के साथ मीटिंग हो जाएगी, वो मीटिंग में हम लोग मुद्दा रखने वाले, क्योंकि हमारे पास वो इंफॉर्मेशन मिली है कि तीनों के तीनों मॉनिटरिंग स्टेशन वो पे अंडर रिपेयर है। क्यों रिपेयर, उसकी क्या जरूरत, क्यों नहीं होता है? नवी मुंबई में बढ़ रहे वायु, ध्वनि एवं जल प्रदूषण को लेकर विधायक गणेश नाइक ने महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के प्रादेशिक अधिकारी डीबी पाटिल से मुलाकात की। इस बैठक दौरान विधायक गणेश नाइक ने कई समस्याओं को लेकर प्रादेशिक अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें खास तौर पर समावेश था प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एमपीसीबी करे टास्क फोर्स का निर्माण। विधायक गणेश नाइक ने औद्योगिक कंपनियों द्वारा किए जा रहे प्रदूषण, साथ ही वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए टास्क फोर्स का निर्माण करने की मांग की, जिस पर प्रादेशिक अधिकारी ने सकारात्मकता दर्शाई। प्रश्न असे की तुम्ही तुमचा एक स्पेशल स्क्वॉड बनवा, जशी पोलीस मध्ये एसआयटी बनवली जाते, विजिलन्स स्क्वॉड, की म्हणजे कुठल्या अधिकाऱ्यावर आपला अविश्वास तुमचा, तुम्ही मगाशी 3 तुमचे डिव्हिजन बनवले, तलोजा, नवी मुंबईचा ए भाग आणि बी भाग, त्या तिथल्या काही अधिकारी बिचारे आपल्या ऑफिसमध्ये पॅरामीटर्स त्या ठिकाणी रेकॉर्ड करतात, पण फील्ड मध्ये ती वस्तुस्थिती असते तसं नाहीये। बिना प्रक्रिया रसायन मिश्रित पानी नाले में छोड़ने वाले औद्योगिक कंपनियों पर की जाए कड़ी कार्रवाई। कई औद्योगिक कंपनियों द्वारा रसायन मिश्रित पानी नाले में छोड़ने के कारण इसका शहर वासियों के स्वास्थ्य पर गहरा असर होता है। इसलिए जो औद्योगिक कंपनियां नियमों का उल्लंघन कर रही है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, एवं अगर फिर भी वो बाज नहीं आए तो ऐसी कंपनियां बंद की जाए, ऐसी मांग विधायक गणेश नाइक ने की। ये अभी यहाँ पे कुछ हवा में कुछ बिगाड़ हुआ है तो वो कल नहीं रहेगा, और कल नहीं रहेगा तो परसों फिर से वापस आएगा। लेकिन जो लोग पोल्यूशन बढ़ाने के लिए कारण बनते हैं, कोई इंडस्ट्री हो, तो वो लोगों को लाइटली लेना चाहिए। उनको पूरा मौका सुधारने का देके सही वक्त में उन्होंने सही कार्रवाई नहीं की तो ऐसे कारखाने बंद भी करने चाहिए। यदि वो अपने मुनाफे के लिए कोई गलत
चीज़ों का इस्तेमाल करते होंगे कि कभी कभी दिन भर में गैस चैम्बर में वो बंद करते हैं और रात को वो रिलीज़ करते हैं। पानी भी कोई गंदा होगा तो वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन में वो रात के टाइम में छोड़ते हैं। तो ऐसे कंपनियों का जायज़ा लेके उन पर निगरानी करके उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। जहां जहां धूल मिट्टी है वहां लगातार पानी का छिड़काव किया जाए। विधायक गणेश नाइक ने ये भी कहा कि जिस प्रकार नवी मुंबई में आबादी बढ़ रही है उस प्रकार नवी मुंबई में गाड़ियों की संख्या भी बढ़ रही है, जिस कारण प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसीलिए विधायक गणेश नाइक ने ये भी सुझाव दिया कि अगर कहीं धूल मिट्टी है तो वहां लगातार पानी का छिड़काव किया जाए। इंडस्ट्री से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन पर तो प्रबंध करने के लिए तैयारी उनकी, लेकिन साथ में साथ रास्ते से जो भी कुछ गाड़ियों का जो धुआं आता है, अभी ठंड के दिनों में तो बहुत बड़ी मुसीबत होती है। रात के टाइम में पूरी हवा नीचे आ जाती है, लोगों को लगता है वो फॉग है, धुआं है, लेकिन वो धुआं नहीं होता है। मतलब यानी धुक्कर नहीं होते, वो होता है पूरा दिन भर में जमा हुआ धुआं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत सारे तरह के जो जीवन को हानिकारक जैसे गैसेस होते हैं उसका भी उसमें प्रादुर्भाव होता है। अभी इसमें हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग आए कुछ इनके कुछ नुक्स निकालने के लिए नहीं आए। वो जो परिमार्जन करने के लिए जो पैरामीटर यूटिलाइज करते हैं उसमें का कमियां हैं, उसको उनको उनके ध्यान में लाने का काम हम लोगों ने यहाँ पे किया है। कि जैसे कि रास्ते पे डस्ट जमती है तो डस्ट निकलनी चाहिए, और जहाँ पे जैसे कि आरएमसी प्लांट का जयवंत सुतार जी ने यहाँ पे एक सवाल उठाया कि वो आरएमसी प्लांट के बाजू में वो लोगों ने वो पानी रास्ते पे आने नहीं देना चाहिए, और वो डस्ट पे जिधर गिरते हैं उधर वहाँ पे पानी मारते रहना चाहिए ताकि हवा में उनका जो सीमेंट का जो डस्ट है उड़ न जाए। समुद्र किनारा स्वच्छ रखने के लिए करे प्रयोजन। विधायक गणेश नाइक ने ये भी कहा कि शहर के समुद्र किनारों पर बड़ी मात्रा में हम कचरा पड़ा देखते हैं। ये कचरा पानी के साथ समुद्र में बह जाता है एवं मछलियों को हानि पहुंचाता है। इस पर गणेश नाइक ने कहा कि एमपीसीबी या नवी मुंबई मनपा एक अथॉरिटी बनाए जो समुद्र का किनारा कैसे स्वच्छ रखा जा सकता है इस पर ध्यान दे। मेरी मांग आप लोग आपके मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तक पहुंचाओ कि हर शहर की जो पॉपुलेशन होगी उस पर टैक्स लगा के समुद्र के किनारे पे जो कचरा, प्लास्टिक, बॉटल विटल, थर्माकोल आता है उसको कलेक्ट करके किनारे की साफ सफाई की जाए। महापालिका क्षेत्र में बाहर में नगर पालिका होगी, ग्राम पंचायत होगी, कलेक्टर के माध्यम से उसका भी पैसा वसूल किया जाए, और एमपीसीबी या कोई अथॉरिटी महाराष्ट्र शासन के नियंत्रण में ऐसी बनाई जाए कि समुद्र का किनारा थ्रू आउट, यानी अभी अपना महाराष्ट्र का गुजरात बॉर्डर से लेके गोवा के बॉर्डर तक पूरा क्लीन एंड नीट रहे। शहर में अपन जाते हैं तो रास्ते में जैसे प्रवासी भी है, गाड़ी से पानी पीते, पानी का बॉटल खाली हुआ तो अपने गाड़ी में नहीं रखते, वो डिवाइडर पे फेंक देते हैं, क्या साइड में फेंक देते। उसके लिए भी मैंने अभी पाटिल साहब को बोला कि म्यूनसिपल कमिश्नर को आप लिखो कि भाई पूरे शहर के अंदर वाले बाहर वाले हाईवेज को जो भी रास्ते हैं वहाँ पे जो इस ढंग का कोई प्लास्टिक, कोई कैडबरी चॉकलेट लेके वो उसका रैपर फेंक देते हैं, बिस्किट खाने के बाद में उसका जो भी जो कवर होता है वो भी फेंक देते हैं, पानी का बोतल फेंक देते हैं। इसी सभी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ न कुछ मैंने सिस्टम बनानी चाहिए, और वो सिस्टम उनको बनाने के लिए आप कॉर्पोरेशन का, हम तो म्यूनसिपल कमिश्नर से बोलने वाले, लेकिन आपके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से भी आ जाएगा तो उस पर जरा अमल अच्छी ढंग से करने की विचारधारा आगे आगे बढ़ सकती है। रसायन मिश्रित पानी छोड़ने वाली कितनी कंपनियों पर अब तक कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी दे। विधायक गणेश नाइक ने ये भी कहा कि कई औद्योगिक कंपनियों द्वारा रसायन मिश्रित पानी छोड़ा जाता है। ऐसी कंपनियों का लेखा जोखा ले एवं अब तक कितने कंपनियों पर कारवाई की गई है उसका ब्यौरा दे। ठाणे बेलापूर इंडस्ट्रीमध्ये एखाद्या वेळेला ज्याला कधी चूक होते
त्यावेळेला तलोजाच्या परिसरातून 4 चुका होतात. म्हणजे तलोजाच्या परिसरातली जी यंत्रणा आहे जी CTPची ती यंत्रणा थोडीशी गाफील आहे असं माझं मत आहे. ते म्हणजे जाणूनबुजून करतात असं मी म्हणणार नाही. आणि म्हणून माननीय पाटील साहेबांना मी सांगितलेलं आहे की तुम्ही त्यांना सगळ्या इंडस्ट्रीचा लेखाजोखा घ्या, कुठल्या कंपनीच्या मधून ते केमिकल निघते आणि त्या ठिकाणी तिथून खारघरपासून इथे येता येता म्हणजे संपूर्ण मासली मरते, विषारी मासली होते आणि त्याचा प्रादुर्भाव कोळी समाजाच्या एकूण जीवनमानावर होता है. ऐरोली कटई मार्ग पर भविष्य में होने वाले ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए साउंड बैरियर लगाए जाए. ऐरोली कटई मार्ग पर भविष्य में वाहनों का बढ़ने वाला आवागमन ध्यान में रखते हुए विधायक गणेश नाइक ने ऐरोली कटई मार्ग पर साउंड बैरियर लगाने की मांग भी की ताकि ध्वनि प्रदूषण ना हो. ऐरोली कटई मार्गाच्या अनुषंगानं ज्याला त्या मोठ्या प्रमाणामध्ये गाड्या जातील त्यावेळेला तिथे अतिशय नॉईज पोल्युशन होणार आहे आणि म्हणून ऐरोली ब्रिज ते एकदम बोगद्यामध्ये गेल्यानंतर आणि बोगद्यामधून पुढे गेल्यानंतर सुद्धा कटई ब्रिजच्या त्या ठिकाणी नॉईज बॅरियर त्या ठिकाणी निर्माण करण्याची गरज आहे आणि तशा प्रकारचे तुम्ही त्या MSRDCला सूचना कराव्यात अशा प्रकारची भूमिका आम्ही मांडलेली आहे. ब्युरो रिपोर्ट द मेट्रो.